अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी HTML कोर्स की दूसरी वीडियो है। इसमें हम देखेंगे कि div क्या होता है और div का क्या यूज़ होता है HTML में। इसके अलावा एक और चीज़ जो मैं आपको बताऊंगी वो है SEO। SEO क्या होता है, क्योंकि आगे में भी हम कुछ ऐसे टैग्स यूज़ करें या HTML में कहीं मैं जिक्र करूँ SEO का, तो मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि SEO क्या होता है। यहाँ से आपको थोड़ा बेहतर SEO की समझ आ जाएगी। अब यहाँ से देखते हैं व्हाट इज एसईओ। एसईओ स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये दो वर्ड से मिलकर बना है, सर्च इंजन एंड ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन कोई भी सर्च इंजन जैसे गूगल क्रोम याहू वगैरह, एंड ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है किसी भी चीज़ का बेस्ट यूज़ करना। अगर सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताऊं तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आपकी वेबसाइट को हाईली रैंक्ड और मोर विजिबल बनाने का प्रोसेस है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी कोई बिजनेस वेबसाइट है या कोई भी आपकी वेबसाइट है, तो आप चाहेंगे कि यूजर जब भी आपके बिजनेस या आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ भी सर्च करे तो आपकी वेबसाइट टॉप पे शो। अब आपके वेबसाइट के कंटेंट को और स्ट्रक्चर को ऑप्टिमाइज करना, ताकि आपकी वेबसाइट हाईली रैंक्ड हो, ये एसईओ है। आई होप आपको एसईओ की समझ आ गई होगी। अब हम देखते हैं कि div क्या है और div क्यों यूज होता है। div एक कंटेनर टैग है। आप इसके बारे में ऐसे सोच सकते हैं जैसे एक बॉक्स या एक कंटेनर जिसमें आप कोई भी चीज डालते हैं। तो div एक ऐसा कंटेनर टैग है जिसके अंदर आप और कंटेंट डालते हैं, जैसे कि हेडिंग्स, पैराग्राफ्स या फिर इमेजेस, लिंक्स, एवरीथिंग एल्स। ये HTML कंटेंट को ग्रुप या रैप करने के लिए यूज होता है। div का एक यूज ये भी है कि आप अपने वेबसाइट का प्रॉपर लेआउट बनाते हैं, वेबसाइट के कंटेंट को सेक्शंस में डिवाइड करके। मतलब आप एक वेब पेज पे डिफरेंट divs यूज करते हैं, हेडर, फुटर और मेन कंटेंट के लिए। हेडर का जितना भी कोड होता है वो एक अलग div में रैप्ड होता है, मेन कंटेंट का अलग div में रैप्ड होता है और फुटर का एक अलग div में रैप्ड होता है। इस तरह से आप अपनी वेब पेज के सेक्शंस बनाते हैं यूजिंग div टैग। div टैग खुद कुछ भी डिस्प्ले नहीं करता, बल्कि जो भी इसके अंदर टैग्स होते हैं उनका कंटेंट डिस्प्ले करने के लिए यूज होता है। अगर आप अपनी वेब पेज के एक स्पेसिफिक पार्ट को डिफरेंट बैकग्राउंड कलर देना चाहते हैं या फिर उस पर कोई अलग से फंक्शनैलिटी ऐड करना चाहते हैं, सो div इसलिए भी यूज होता है कि आप एक स्पेसिफिक पोर्शन के ऊपर अलग से स्टाइलिंग अप्लाई करना चाहते हैं या फिर आप जेएस को यूज करके सेपरेट फंक्शनैलिटी ऐड करना चाहते हैं। अब हम div टैग का यूज देखते हैं HTML का कोड लिख के। इसके लिए आज हम VS कोड यूज करेंगे, विजुअल स्टूडियो कोड। ये सारा कोड आपको गिटहब पे मिल जाएगा, जिसका लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। VS कोड में आपको HTML का बॉयलरप्लेट कोड मिल जाता है। Shift 1 प्रेस करें तो एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा, एंटर प्रेस करें तो यहाँ पे आपको HTML डॉक्यूमेंट का बॉयलरप्लेट कोड मिल जाएगा। यहाँ से आगे फर्दर आप जो भी टैग्स लिखेंगे वो सारे बॉडी टैग के अंदर लिखेंगे। सो हम यहाँ पे एक div टैग लेते हैं। फॉर दिस आपको कुछ एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी पड़ेंगी यहाँ पे HTML के लिए, जैसे ऑटो रीनेम, ऑटो क्लोज टैग। इसके अलावा एक और एक्सटेंशन जो आपने इंस्टॉल करनी है वो है लाइव सर्वर। ये फर्स्ट वाली लाइव सर्वर मैंने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। ये जब आप HTML का कोड लिखेंगे तो ब्राउज़र पे शो करने के लिए यूज़ होगी। क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको इंस्टॉल कर चुकी हूँ तो मेरे पास यहाँ गो लाइव का ऑप्शन शो हो रहा है। सो जब आप ये इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके भी यहाँ पे गो लाइव का ऑप्शन शो होगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने एक सिंपल div टैग लिया है जिसके अंदर हमने मजीद टैग ऐड नहीं किया है, कोई कंटेंट ऐड नहीं किया है। अब हम ये चेक करते हैं। यहाँ स्क्रीन पे कुछ शो नहीं हो रहा है क्योंकि हमने div के अंदर मजीद ना कोई टैग लिखा है और ना ही कोई कंटेंट। अब यहाँ पे हम इसके अंदर एक कोई कंटेंट लिख के देखते हैं, लाइक हेलो वर्ल्ड। HTML में बाय डिफॉल्ट वो सब टेक्स्ट आपको वेब पेज पे शो होगा जो भी आप इसके मेन HTML टैग के अंदर लिखेंगे, चाहे वो आप किसी टैग के अंदर लिख रहे हैं या फिर बाहर लिख रहे हैं। यहाँ पे आप बगैर किसी टैग के भी कुछ लिखेंगे तो वो भी वेब पेज पे शो होगा। अब हम यहाँ पे एक हेडिंग डाल के देखते हैं, एंड अ पैराग्राफ। यहाँ पे div का क्या यूज़ है, अगर हम चाहते हैं ये हेडिंग और ये पैराग्राफ
सेंटर अलाइंड हो जाए। तो हम यहाँ पे स्टाइलिंग ऐड करेंगे। ये सिर्फ हेडिंग ही नहीं बल्कि सारा पैराग्राफ का कंटेंट भी सेंटर अलाइंड हो गया। ओके, अभी हम इसकी थोड़ा सा मार्जिन और पैडिंग सेट कर देते हैं। अभी हमारे पास 100 पिक्सल का मार्जिन और बैकग्राउंड कलर एक्वा आ चुका है। अच्छा करने के लिए हम इसमें पैडिंग भी देते हैं। तो यहाँ पे आप डिव का यूज़ देख सकते हैं। यहाँ पे हमने एक वेब पेज पे एक सेपरेट पोर्शन बना दिया। अगर हम इसी कोड को कॉपी करें, यहाँ पे और डिव टैग बनाते हैं। इसका बैकग्राउंड कलर हम रख देते हैं ग्रीन। अब इनका क्योंकि हमने मार्जिन सेट किया हुआ है 100 पिक्सल का, तो ये एक दूसरे से 100 पिक्सल के गैप पे होंगे। आई होप आपको डिव टैग की समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम HTML के मज़ीद टैग्स देखेंगे। थैंक यू सो मच।